साहिबा ने अंगद को दिखाया सच्चाई का आईना और गैरी का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, तेरी मेरी डोरियो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ साहिबा अंगद को गैरी का प्लान बताती है और कहती है कि अंगद गैरी का कोई और बॉस है जिसे हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। वहीं अंगद से एक वादा लेती है और कहती है, अंगद जब तक हम लोग सच्चाई का पता नहीं लगा लेते घर में तुम किसी को नहीं बताओगे और सीरत दी पे नज़र रखना है। सीरत दी ही है जो इस प्लान में गैरी के साथ दी है और गैरी से उसके बदले क्या लिया है ये भी हमें पता है। गैरी ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है जिसके बदले सीरत दी ने तुम्हारे लॉकर से डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उसे दिए हैं। ये सुन अंगद और परेशान हो जाता है और कहता है कि साहिबा तुमने मुझे रोका क्यों, तुमने मुझे ऐसी बात वादा क्यों लिया। मैं सीरत को अब एक पल भी उस घर में नहीं रहने दूंगा। उसने क्या सोचकर गैरी से डिवोर्स लिया। अगर जसलीन बुआ को ये बात पता चलेगी कि सीरत गैरी की सच्चाई जानती थी कि गैरी जिंदा है और सीरत ने झूठ बोला तो ये उन्हें सुनकर कैसा लगेगा। वहीं साहिबा कहती है कि अंगद हमें समझदारी से काम लेना होगा, हमें गैरी के बॉस तक पहुंचना है मुझे। तो वहीं अंगद साहिबा को बताते हुए नज़र आता है कि साहिबा आज किरत का कोच आया था, वो यशराज अंकल को इन सब बीच के मामले का जिम्मेदार ठहरा रहा है। जो भी हुआ वो बोल रहा है कि उसने यशराज अंकल के कहने पर किया। वहीं साहिबा कहती है कि अंगद हम इस कड़ी से कड़ी को जोड़ सकते हैं, एक बार तुम ध्यान से समझो और मेरी बातों को सुनो। अगर यशराज अंकल ने कोच को कहा ये सब करने को और वो हर वक्त हमारे जब भी हम मुसीबत में आते हैं वहाँ यशराज अंकल मौजूद होते हैं, तो क्या पता वो सच बोल रहा हो, ये उनका ही प्लान हो और हमें फंसाने के बाद हमें बचाने भी आ जाते हैं। क्या पता वो हमारा विश्वास जीतना चाहते हों। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश मुझे लग रही है अंगद। वहीं अंगद कहता है कि साहिबा ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही कहेंगे, लेकिन घर में आज जसलीन बुआ की सगाई है और हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उससे पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। तभी साहिबा कहते हुए नज़र आती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और चलते हैं हम घर। वहीं साहिबा और अंगद घर आते हैं तो साहिबा के सर पे चोट लगी देख मनवीर दारजी से कहते हुए नज़र आती है कि फिर कोई कारनामा करके आ गई और मेरे बेटे को मुसीबत में डाल के। वहीं दारजी कहते हैं कि मनवीर पुत्र थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, बिना कुछ जाने किसी के बारे में नहीं कहते। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बने रहिए अपकमिंग एपिसोड्स के